Hello everyone, myself Manoj Chaudhary. I am the faculty of biology. Today we are going to discuss the human reproduction chapter in which we are going to deal the male reproductive system. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखेंगे कि कैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है, किन किन कंपार्टमेंट से या किन किन कंपोनेंट से या ऑर्गन से कंसिस्ट होता है और उसका फर्दर फंक्शन क्या होता है, एक मेल की बॉडी में उसका फंक्शन क्या होता है वो सब देखने जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बेसिक है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल इज टेस्टिस। देन अपन डिस्कस करते हैं कंपार्टमेंट ऑफ मेल सिस्टम। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो बेसिक है सबसे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस के अलावा एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और कुछ एसेसरी डक्ट्स होती है जो हेल्प करती है इसको पूरा कंपाइल करने में, बनाने में। उनमें से कंपार्टमेंट में अपन ने देख लिया टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। देन अपन बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। उसमें है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये एक बार ब्रीफ हो गया। इसके बाद में अपन देखेंगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें से अपन सबसे पहले डील करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द टेस्टिस। टेस्टिस को अपन एक ब्रॉड वे से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते। तो सबसे पहले अपन देखने हैं टेस्टिस जो कंपार्टमेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो टेस्टिस की बात करें तो वन पेयर का मतलब है टू इन नंबर एंड द लोकेशन वेयर इट प्रेजेंट इन स्क्रोटम से आउटर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम से एक आउटर स्ट्रक्चर होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज हैंगिंग इन द पेल्विक रीजन, that is hanging just below the penis, that is outer side of abdominal cavity. Okay, साइज की बात करते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड विड्थ की बात करते हैं तो 2 to 3 सेंटीमीटर। फंक्शन, मेजर फंक्शन जो इसका होता है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना इसका मेजर फंक्शन होता है। एंड कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, इसको अपन मेल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी कैरेक्टर ऑफ मेल प्रोड्यूस करता है वो करता है टेस्टिस। किससे? टेस्टोस्टेरोन से, क्योंकि टेस्टिस जो सीक्रेट करेगा वो मेल हार्मोन, इसको अपन मेल हार्मोन भी कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है फर्दर सेकेंडरी कैरेक्टर इन द मेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब अपन देखने जा रहे हैं कि इसका एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख लेते हैं, किस प्रकार से इसके अंदर अरेंजमेंट होता है और एक स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। हाँ, तो अब अपन देख रहे हैं एलएस ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अपन देखने जा रहे हैं। और इधर मैंने एक टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल सुना है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोब्यूल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। यानी कि हर एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिस लोब्यूल्स अरेंज होती है। एक आपको टेस्टिस लोब्यूल दिख रही है जस्ट बिलो टेस्टिस लोब्यूल, जस्ट बिलो। इस प्रकार से 200 से 250 टेस्टिस लोब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। क्लियर? इसके अंदर मैंने कुछ रेड कलर से हाईली कोइल ट्यूब्यूल्स बनाई हैं, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये देखिए, ये इनका नाम रख दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर जो लोब्यूल दिख रही है इसको बोला आपने टेस्टिस लोब्यूल, इसका नाम रखा टेस्टिस लोब्यूल। क्लियर? ठीक है, अब देखो दो टेस्टिस लोब्यूल के बीच में कुछ स्पेस दिख रहा है और इस स्पेस के अंदर ब्लू कलर की अंदर एक सेल दिख रही है जो मैंने इस प्रकार से ड्रॉ की है। इस सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इस सेल का नाम इंटरस्टिशियल सेल क्यों रखा? क्योंकि इस सेल की जो लोकेशन है वो दो टेस्टिस लोब्यूल के बीच के अंदर है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? इंटरस्टिशियल सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। इसका दूसरा नाम लीडिंग सेल भी है, लीडिंग सेल। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी आपको इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रही है। इसके अंदर मैंने कुछ ग्रीन डॉट भी बताया, ये देखो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, ग्रीन डॉट। ये ग्रीन डॉट क्या है? ये सेल है। इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ सेल्स होती है, उन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल। दूसरा नाम इसका सस्टेंटाकुलर सेल भी होती है। काम क्या होता है वो अपन बाद में देखेंगे, एक बार अपन स्ट्रक्चर और लोकेशन देखेंगे कहां पर कौन सी चीज लोकेटेड है। क्लियर? देखिए इसके बाहर की ओर ये लेयर्स आपको दिख रही है,
प्रोटेक्ट करती है टेस्टिस को। 3 लेयर्स है इसके अंदर। सबसे बाहर की ओर ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका वैजिनैलिस, ये आपको इतनी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके बीच में एक और लेयर है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका, जगह नहीं है अपने पास, इधर लिखते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जस्ट बिलो द ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक और लेयर है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलरिस। क्लियर? ठीक है। अब ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रही है, एक कंपाइल स्ट्रक्चर बना रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस, और इस रेटेड टेस्टिस के अंदर जो ये ट्यूब्यूल्स दिख रही है इनको बोलते हैं ट्यूबिली रेक्टी, ट्यूबिली रेक्टी। अब ये ट्यूबिली रेक्टी जो है एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसे बोलते हैं रेटेड टेस्टिस, और इस रेटेड टेस्टिस के अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा इसको, हम वो अपन बाद में देखेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस है, एक बार हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। इसको केज कर लिया रेटेड टेस्टिस ने, और रेटेड टेस्टिस से फिर कुछ डक्ट्स निकलती है, उन डक्ट्स का नाम है वासा डिफरेंस, वास डिफरेंशिया, सॉरी वास डिफरेंशिया। ठीक है, वास डिफरेंशिया फर्दर एक कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो जा रही है, ये वाली कॉइल स्ट्रक्चर, ये वैसे हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ये भी एपिडिडाइमिस का पार्ट है, ये भी एपिडिडाइमिस का पार्ट है। जो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? कैपुट, ये वाला, इसको मैंने नाम रख दिया कैपुट। जस्ट बिलो क्या है? कॉर्पस, कॉर्पस क्यों बोल रहे हैं? मिड में है, ये मिड में, और ये जो सबसे नीचे की ओर है इसको बोलते हैं कोडा, कोडा मींस टेल, टेल लाइक स्ट्रक्चर है जो सबसे बिलो आपको दिख रहा है। ये जो कोडा है ये एपिडिडाइमिस है, ये फर्दर अपर साइड के अंदर खुलेगी, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंस। लिखने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा मैं इसको बोला अपन ने वासा डिफरेंशिया। क्लियर? इस प्रकार से ये कंप्लीट क्या हो गई, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हो गया टेस्टिस का। अब मैंने यहाँ पर एक और टीएस बनाया है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का टीएस, ये मैंने लोकेशन बताई है, यानी इस प्रकार से इसके अंदर कुछ सेल्स होती है, उसे बोलते हैं, यहाँ मैंने जो ग्रीन सेल्स बताई है ना, उसके अंदर बनाने जा रहा हूँ ये ग्रीन सेल्स, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। ये देखो ये ग्रीन सेल्स है, ये अपन ने क्या देख लिया? टीएस देख लिया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ सेल्स दिख रही है, 2 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं वैसे, जो सबसे बाहर वाला कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं बेसल कंपार्टमेंट, जहां स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी कि इसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जिसे अपन जर्म सेल्स भी कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल। काम क्या है वो अपन स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे। क्लियर? अभी अपने को एक बार इनका लोकेशन पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहां पर अरेंजमेंट है इस चीज का। ये देखो इनको क्या बोला? सर्टोली सेल, ठीक है। ये बात होगी किसकी? बेसल कंपार्टमेंट की। एक और कंपार्टमेंट दिख रहा है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? ल्यूमेन। इस ल्यूमेन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? रेड कलर से कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है ना, क्या बोलते हैं इसको? स्पर्म। यानी कि बेसल कंपार्टमेंट के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो गए और फाइनली जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इस इनर वाली कंपार्टमेंट जिसे अपन ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन कंपार्टमेंट, इसके अंदर इसको पुल कर दिया जाता है स्पर्म्स को, और ये फर्दर इसमें आएगा ट्यूबिली रेक्टी में आएगा, देखो इधर से, फिर इसमें आएगा रेटेड टेस्टिस में, और रेटेड टेस्टिस से इसको भेज दिया जाएगा एपिडिडाइमिस, और ये पूरा पाथवे फॉलो करके फाइनली इस तरह से बाहर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्दर अपन इसको और आगे देखते हैं। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म डेवलप हो रहा है, उन्हें एक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म की फाइनल स्टेज। देन अपन पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, या आप इतना कर लो, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और देख लेंगे, यहां तक आप क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। अपन ने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख लिया था, उसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी उसको भी अपन ने देख लिया था। अब अपन देखने जा रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स जो है 3 टाइप की ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जैसा कि अपन ने सबसे पहले देख लिया था। इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखो, ये जो आपको एक लीनियर फॉर्म में एक ट्यूब्यूल्स दिख रही है, इससे बोल रहे हैं इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट जो है वो वासा डिफरेंशिया के बाद में ओपन होती है
उसे बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ तक आपको जो दिख रही है इसे इजाकुलेटरी डक्ट कह रहे हैं। और इसके जस्ट ऊपर एक वन पेयर के अंदर सेमिनल वेसिकल्स, जस्ट लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसे बोलते हैं अपन सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और जस्ट बिलो, यानी कि इसको अपन बोलेंगे वन पेयर में, ये वन पेयर बोले तो 2 इन नंबर। क्लियर? ठीक है। अब देखो जस्ट बिलो द सेमिनल वेसिकल आपको एक ग्लैंड मिलती है, एक स्ट्रक्चर मिलती है, ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली सिंगल इन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप बल्बोयूरेथ्रल जो सेमिनल वेसिकल देख रहे हो वो वन पेयर में है, लेकिन एकमात्र ऐसी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड्स जो ओनली सिंगल इन नंबर, 1 इन नंबर। लोकेशन भी देख लेना, जस्ट बिलो द सेमिनल वेसिकल। क्लियर? इसके बाद में अपन देखने जा रहे हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसका नाम क्या रखा अपन ने? प्रोस्टेट ग्लैंड। फंक्शन अभी देखेंगे अपन, लोकेशन देख रहे हैं अभी, है ना? क्लियर? जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड एक पेयर फॉर्म में, देखो बडिंग फॉर्म में एक स्ट्रक्चर दिख रही है ना? इसको क्या बोलते हैं? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। देखो ये वाली चीज, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड इसका सिनोनिम है। ठीक है, इसको अपन क्या नाम दिए? काउपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की ओपनिंग हो जाती है उसके बाद में इजाकुलेटरी डक्ट जो है वो यूरिथ्रा में कन्वर्ट हो जाती है ये, और यूरिथ्रा जो होता है वो फर्दर पेनिस के अंदर कंटिन्यू रहता है और एक ओपनिंग के थ्रू खुलता, एक ओपनिंग इसके अंदर बनी रहती है जिसे बोलते हैं यूरिथ्रा मीटस, या इसको यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। क्लियर? इसके थ्रू क्या हो जा, इजाकुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देखो इसमें फंक्शन देखो, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सबसे पहले देखने जा रहे हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स के फंक्शन देखना, इसके अंदर जो है कुछ ऐसे मटेरियल भरे रहते हैं जिसे बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। इस कंप्लीट ऐसा फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या रहेगा वो देखो, इसके अंदर आपको फ्रक्टोज देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रक्टोज हो गया, अपने पास में प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, कैल्शियम आयंस हो गए, और पूरा जो सेमिनल फ्लूइड है इसको अपन मिल्की फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सीमन का 60% पार्ट है, यानी कि इसका सिक्रेशन कितना होगा पूरे सीमन में? 60%। क्लियर? तो 60% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेमिनल वेसिकल का होता है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड का ये क्या करती है? सिक्रेशन करती है, और कुछ आयंस का भी सिक्रेशन करती है जैसे कि कैल्शियम। क्लियर? जस्ट बिलो क्या दिख रहा है आपको? काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का मेजर फंक्शन जो होता है वो है लुब्रिकेशन ऑन द ड्यूरेशन ऑफ कोइटस। ये कुछ ऐसा लुब्रिकेंट मटेरियल सीक्रेट करती है जिससे क्या होता है, कॉपुलेशन के दौरान हेल्प मिलती है, या स्मूथनेस जो है वो पेनिस की बढ़ाती है। क्लियर? ठीक है, ये तीनों फंक्शन इनके हो गए अलग अलग ग्लैंड्स के। ये थी एसेसरी ग्लैंड्स। अब अपने पास में एक फाइनल स्ट्रक्चर बचती है जिसे अपन पेनिस कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसके आफ्टर मैं आपको पेनिस की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और उनके अंदर किस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है।